हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। कहानी कुछ ऐसी है कि आपके बोर्ड से रिलेटेड बहुत बढ़िया कहानी है ना। तो उस कहानी का नाम है, अगर मैं बात करूं, हम 10th स्टैंडर्ड की एक कहानी बता रहे हैं। उस कहानी का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल्स की कहानी बताएंगे, है ना। मेटल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, मेटल आए कहां से, सब यहाँ पर बात करेंगे, है ना। वैसे ही नॉन मेटल के बारे में भी हम बात करेंगे। नॉन मेटल क्या होते हैं, कहां से आए, कैसे दिखते हैं ना। कैसे दिखने का मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बात करेंगे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने जाऊंगा कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो भगवान का नाम लेते ही मेटल एंड नॉन मेटल डाल देते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, देखो ये है आपका बहुत प्यारा सा चैप्टर। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो सबसे पहले तो आपको मैं मेटल और नॉन मेटल को समझाने से पहले इससे मिलवा रहा हूं, एलिमेंट से मैं आपको मिलवा रहा हूं। एलिमेंट को समझो, फिर मेटल नॉन मेटल इन चीजों को समझ सकते हो। तो एलिमेंट कुछ नहीं होता, ये एक मैटर का टाइप है ना। तो हमने जब मैटर की बात करी थी 9th, है ना, तो आपने 9th में पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एक मैटर का टाइप है ना। तो मैटर के क्लासिफिकेशन में ये आता है। तो एलिमेंट कुछ नहीं होता, आप जानते हैं दुनिया की हर चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। मैं भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हूं, ये चौक भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है ना। तो हर कोई चीज छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनको हम एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट भी क्या होता है, एक मैटर है, ये भी क्या होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। अगर कोई मैटर सेम टाइप के एटम से मिलकर बनेगा, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये आयरन रॉड है, ध्यान से ना मैं बोल क्या रहा हूं। एक लोहे की रॉड है, लोहे का एक टुकड़ा है। तो आप जानते हैं लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। ठीक है, तो इस रॉड के अंदर क्या होंगे, Fe के बहुत सारे एटम होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, Fe। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इस रॉड के अंदर क्या कोई डिफरेंट एटम है? नहीं, सेम टाइप के एटम है। अगर आयरन रॉड है तो उसके अंदर सबके सब आयरन के एटम है ना। अगर मैं कॉपर वायर की बात करूं तो इस कॉपर वायर के अंदर कॉपर Cu सेम टाइप के आपको एटम मिलेंगे। कॉपर वायर के अंदर कॉपर के एटम्स सेम टाइप के है ना। तो आयरन रॉड के अंदर आयरन के एटम सेम टाइप के। तो इन दोनों में क्या कहें, आप कहना क्या है इसका, कुछ नहीं। तो एलिमेंट इन दोनों को आप बोल सकते हैं। कोई भी मटेरियल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, उस मटेरियल के अंदर कोई डिफरेंट टाइप का एटम नहीं होना चाहिए, तब तो आप उसको एलिमेंट बोल देना। अगर कोई चीज डिफरेंट एटम से मिलकर बनी होगी तो उस टाइम उसको आप एलिमेंट नहीं बोलोगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हूं H2O, तो H2O की शक्ल देखूं तो इस फॉर्मूले के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। एक एटम है ऑक्सीजन का, दो एटम है आपके हाइड्रोजन। तो डिफरेंट एटम्स हैं, तो इस केस में इसे आप एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम कंपाउंड बोला करते हैं। ठीक है, वो सीखेंगे धीरे धीरे। तो आप एलिमेंट को समझो, तो सेम टाइप के एटम से कोई चीज बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और एलिमेंट मैटर का प्योर फॉर्म होता है, मिक्सचर प्योर नहीं होता। दो या दो से चीजों को मिक्स कर देंगे ना, वो प्योर नहीं होगा। तो एलिमेंट क्या हुआ करते हैं, आपके प्योर हुआ करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही टाइप के हम समझाएंगे। तो मैं आपसे बात करूं कि एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं एलिमेंट को डिफाइन करूं तो दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ क्या, मैटर। ये मैटर की क्या होती है भाई, प्योर फॉर्म। और बनता कैसे है, दिस इज formed after the
combination of same type of atom. After the combination of same type atoms. ये बनेगा कैसे? आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट के अंदर कोई डिफरेंट एटम तो मिलेगा ही नहीं. अगर कॉपर का एलिमेंट है तो उसके अंदर कॉपर ही कॉपर मिलेगा, कॉपर के ही एटम मिलेंगे. आयरन का एलिमेंट है तो आयरन के ही आयरन एटम मिलेंगे. सोडियम के ही एटम मिलेंगे, है ना. तो एलिमेंट क्या होता है समझियो. एलिमेंट 3 टाइप का होता है. इसको मैं इरेज करूं तो सबसे पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है आपका मेटलॉइड. ठीक है. तो जहां पर भी कोई भी मेटल दिखे आपको, जहां पर भी कोई नॉन मेटल दिखे, जहां पर भी मेटलॉइड दिखे, वो मेटलॉइड आपके सिलेबस में है नहीं, समझाऊंगा वो भी क्या होता है. तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जहां पर भी दिखेंगे उनको सबके सब क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोल देंगे. ठीक है. तो एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं. कोई भी एलिमेंट 3 टाइप का होता है. पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, हाँ, तीसरा होता है मेटलॉइड. कुछ नहीं होता है मेटलॉइड. ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है कुल मिलाकर मेटलॉइड. ठीक है. मेटल, नॉन मेटल ये है बीच का. एक होता है ना छोटा भाई बड़ा भाई, एक बीच का होता है. तो मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं. बीच का मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी जैसी होती है. कभी मेटलॉइड मेटल की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है और कुछ कंडीशनों में वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी करता है, तभी हम मेटलॉइड बोल रहे हो. ठीक है. तो पहले तो हेडिंग डालो, ये फटाफट डालो, मेटल एंड नॉन मेटल. हेडिंग डालो एलिमेंट. मेटल एंड नॉन मेटल के बाद हेडिंग डालो एलिमेंट. मेटल एंड नॉन मेटल के बाद हेडिंग डालो एलिमेंट. मेटल एंड नॉन मेटल के बाद हेडिंग डालो एलिमेंट. लिखो एलिमेंट आर द, वहां पर लिखा था, लिखो एलिमेंट आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर लिखो एलिमेंट आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. फुल स्टॉप. देखो एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. तो एलिमेंट हमेशा सेम टाइप के एटम से मिलकर बनेगा. एलिमेंट आर द मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है. अब वो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो करो. एलिमेंट जो आपके बोर्ड में लिखा है, एलिमेंट को 3 टाइप से डिवाइड कर दो. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. कहीं पर एक चीज लिख लो, बताऊंगा फिर क्या हुआ. ठीक है. तमीज से रह ले, तमीज से. समझ रहे हो. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. तो अर्थ क्रस्ट में कुछ हम मेटल्स को देखते हैं. लिखो अर्थ क्रस्ट में कौन सी मेटल सबसे ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम. ध्यान रखना, ये एग्जाम में मिलता है आपको. सबसे ज्यादा लिखो, पहला पॉइंट लिखो, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल. एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant metal in the earth crust. ठीक है. एल्यूमिनियम कितना होता है अर्थ क्रस्ट में? abundant होता है. ठीक है. सेकंड होता है आपका आयरन. आयरन पहला होता है आपका एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में 7% होता है. 7 ब्रैकेट में लिख लो 7%. 7% है ना.
और आयरन होता है 4%, ठीक है। और थर्ड में होता है कैल्शियम, 4 से कम होता है वो। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। सबसे पहले था एल्यूमिनियम, फिर आपका आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये ग्रेटर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कहां, अर्थ क्रस्ट के अंदर। ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ये मेटल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये मेटल है। अर्थ क्रस्ट में क्या होती है, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का ऑर्डर है ये मेटल्स का। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, थोड़ा कम आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। आप 3 तक याद कर लो, आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा। एल्यूमिनियम ज्यादा मिलती है, उससे थोड़ा कम, ये 7%, 7%, ये 4% और ये 4%, ये इससे कम ही रहती है, ठीक है। तो इन तीनों का याद रख लेना। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, ठीक है, उससे कम थोड़ा आयरन, ठीक है, उससे कम कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी मेटल मिलती है, आप बोलना एल्यूमिनियम। अगर आपसे कौन सी नॉन मेटल मिलती है बोलेगा, तो तब उस टाइम आप ऑक्सीजन टिक करके आएंगे, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मेटल में तो मिलता है एल्यूमिनियम, तो नॉन मेटल में आपका ऑक्सीजन मिला करती है। चलो इतना कर लोगे, हेडिंग डालो। इतना करने के बाद हेडिंग डालो मेटल, मेटल, हेडिंग डालो मेटल, हेडिंग डालो मेटल। ठीक है, मेटल। तो मेटल की पहली हेडिंग डालना फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टीज मैं करवा रहा हूं ना, वो एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताओ, ठीक है। हेडिंग डालो मेटल, उसके नीचे हेडिंग डालना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हेडिंग डालना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मेटल। तो हम यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जैसे घरेलू एग्जांपल ही लेकर देखेंगे, है ना। लोहा होता है, लोहा आयरन, ठीक है। आयरन हो गया, जो तांबे के तार होते हैं ना, तांबा, ठीक है। सिल्वर हो गया, चांदी बोलते हैं जैसे, सबके सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटलों की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर देख रहे हैं। पहली चीज, मेटल की एक पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना, कभी कभी पूछ लेता आपके। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब कुछ नहीं होता, मेटल को पीट पीट कर, डक्टिलिटी मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब होता है मेटल को, अगर आप जैसे मेटल, जैसे आप घरों में ही देख लो ना, जैसे जैसे आप वो लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने जाते हो ना, खोदने वाले औजार, तो कहीं जाते हो, किसके पास जाते हो, लोहार के पास। तो गर्म करता है लोहे को, है ना, फिर पीटता है, पीटता है, पीट पीट के इतना पीट देगा, वैसे तो उतना वायर फॉर्म तक नहीं करता हो, थोड़ा चपटा ही बनाता है उसको। वो तो प्रॉपर्टी चपटा बन रहा है अगर मेटल पीट पीट के, तो वो तो मैलिबिलिटी होती है।
लेकिन अगर आप पीट पीट के उनको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, एक पतले तार, मान लो इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा लेके इसको पीटा पीटा पीटा, आप इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, जो थिन वायर होती है। इसी प्रोसेस का मतलब होता है डक्टिलिटी। ठीक है, समझ रहे हो? तो यही चीज होती है डक्टिलिटी का मतलब, मेटल को पीटोगे तो उनको थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन नॉन मेटल में कोई भी डक्टिलिटी नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल पीटते हमें टूट जाते हैं, तो इसी वजह से उनके हम डक्टिलिटी नेचर को शो नहीं कर सकते। तो मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मेटल को पीट पीट के थिन वायर बनाना। तो सबसे डक्टाइल मेटल होती है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मतलब एयू। और गोल्ड क्या होती है? गोल्ड क्या होती है? डक्टाइल मेटल होती है, सबसे अच्छी है मतलब। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। अब देखो 1 ग्राम कितना है और 2 किलोमीटर कितना है, तो इतनी डक्टाइल है कि उतने बहुत पतले पतले 2 किलोमीटर तार बना सकते, ऐसा देखा गया। 1 ग्राम सोना इतना, मतलब इतना ही तो होगा, थोड़ा बहुत जितना भी होगा इतना मान लो, इसको पीटोगे तो 2 किलोमीटर तक तार बन जाएगा, यहां से कहां तक पहुंचाएगा, कितनी डक्टाइल, अब सोचो। ठीक है, तो पहले तो आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पहले हेडिंग डालना डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के ब्रैकेट डैश करके लिखो, डक्टिलिटी के अंदर लिखो, डक्टिलिटी के अंदर लिखो क्या लिखोगे? लिखो मेटल आर गुड डक्टाइल, मेटल आर गुड डक्टाइल। फुल स्टॉप। इट मीन्स मेटल कैन बी, लिखो इट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल कैन बी ड्रॉन, DRAWN, इनटू थिन वायर्स। तो मेटल को आप थिन वायर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल लिखना, गोल्ड इज द गुड डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज द गुड डक्टाइल मेटल। एल्यूमिनियम भी क्या होती है? कॉपर और एल्यूमिनियम भी क्या होते हैं? हाँ लिखो, तभी तो एक घरों में जो कॉपर तांबे के तार होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले है ना ये, तो ये भी क्या है? थोड़ा बहुत क्या लिया होगा आपने? कॉपर पीटा पीटा एक वायर बना दिया। तो सबसे अच्छी तो गोल्ड होती है डक्टाइल, उसके बाद कॉपर है ना, एल्यूमिनियम, ये भी आपकी डक्टाइल ही होती है, अच्छी डक्टाइल है मतलब। वैसे तो हर मेटल डक्टाइल होती है, आयरन हो, कॉपर हो, है ना, लेकिन जो गोल्ड वगैरह होता है वो सबसे अच्छा डक्टाइल होता है। तो बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। और उसके बाद क्या आएंगे? कॉपर, है ना, कॉपर हो गया मतलब तांबा, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, आयरन वगैरह भी डक्टाइल ही है, उन थिन वायर बना सकते। सबसे अच्छा आपका गोल्ड। ठीक है, वही पूछेगा भी एग्जाम में कि कौन अच्छा है। उसके बाद तो बहुत लाइन लगी है, हर मेटल आपको डक्टाइल ही मिले। तो पहली तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? डक्टिलिटी। ये नॉन मेटल की नहीं होती है, क्योंकि नॉन मेटल को अगर पीटने चलो टूट जाएगा, कहां तो तार बनाने के बाद वो चपटा ही बन जाए, वही अलग बात है। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला क्या होता है? नॉन मेटल, उसको पीटोगे तो चूरा चूरा बन जाएगा उसका, पाउडर, क्या वो आयर बनेगा उसका पतला। ठीक है, समझ रहे हो? चलो दूसरा प्रॉपर्टी डालो मेटल की फिजिकल, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल लिखो, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये भी एक मेटल की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन शीट। ठीक है, थिन शीट।
जैसे इसका भी गोल्ड है, बढ़िया एग्जांपल है, गोल्ड हो गया है ना, कॉपर हो गया है ना, सिल्वर हो गया, या आप एल्यूमिनियम ले लो। तो अच्छी मैलिबल भी क्या होती है, गोल्ड, और अच्छी डक्टाइल भी गोल्ड ही है, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लो आप। मैलिबिलिटी का मतलब लिख लो ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, सॉरी ड्रॉन इनटू थिन शीट, चपटी चपटी चादरें बना सकते हो आप, है ना। मैलिबिलिटी का मतलब ये होता है। अब तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो मेटल की, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे ना। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी लिख रहा हूं ये वाली, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन, जैसे लोहे का एक रॉड है, आग के अंदर डालना, पकड़े रहना, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप क्या हो जाएगी, हीट कहां से आ रही, देखो जैसे मान लो ये लोहे की रॉड थी, ठीक है, ये सपोज लोहे की रॉड है, मान लो इधर साइड से गर्म करना स्टार्ट कर रहे हो, इधर साइड से गर्म करना चाह रहे हो, तो यहाँ हीट ट्रेवल कर कर करके आपसे यहाँ तक पहुंच जाएगी, आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, हीट को कंडक्ट किया, ठीक है। तो हीट के कंडक्टर होते हैं क्या, आपके पास मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हीट का कंडक्टर है, या कह सकते हैं दूसरे तरीके से, दूसरा भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर। ये दोनों ही रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन का है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से भाई, यहां से मैं बागेश्वर भेज दूं आप, ठीक है, तिराहे में, ठीक है, अगर मैं यहां से आपको भेज दूं, वहां कहीं भी भेज दूं, यहां कोटा भेज दूं, कोटा, ठीक है, जयपुर राजस्थान में, तो अगर मैं बोलूं कि यहां से कोयला पकड़ो, जहां पर अभी रिसेंट में हो, वहां से आप चौराहे तक ले जाओ, आप फ्री होंगे तभी तो कोयले को ले जा पाओगे ना। कोयला मतलब यहाँ पर गर्म से मतलब है, गर्मी से मतलब है कोयले का मतलब। तो देखो फिर यहाँ पर भी जैसे ये एक रॉड थी, यहाँ पर क्या था, हीट थी, ध्यान दो ना बोल क्या रहा हूं, यहाँ पर क्या थी, हीट, मतलब गर्म करना यहाँ से स्टार्ट किया आपने, और अगर ये मेटल है तो धीरे धीरे वो हीट कहाँ जाएगी, यहाँ, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगी ना हीट। अब ये लाया कौन, उस कोने से यहाँ, कोई तो इसके अंदर होगा ना ऐसा, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ला रहा है, वो भी ला रहा है इलेक्ट्रॉन्स। हीट को एक जगह से दूसरी जगह पकड़ के ला रहा है, वो भी ला रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन का होना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते, तो ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ले जा पाते, और ना ही एक जगह से दूसरी जगह हीट ले जा पाते, ठीक है। तो याद रखना, कोयला अगर आप फ्री नहीं है तो कोयला आप नहीं ले जा पाओगे, किसी को गर्मी नहीं मिल पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो यहां से हीट नहीं जा पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगी यहाँ, ठीक है। तो कंडक्टिविटी में लिख लेना, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका एग्जाम्पल लिखो, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बेस्ट होता है आपका सिल्वर। हीट का भी सिल्वर एजी है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो हम सिल्वर की जगह कॉपर के क्यों वायर बनाते हैं, फिर ये भी तो बड़ी समस्या है ना। हाँ, तो कॉपर देखो, हमें क्या चाहिए, सस्ता भी और अच्छा भी, है तो इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर गुड कंडक्टर, हीट का भी यही है, तो हम इनका यूज क्यों नहीं, सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते, फिर हम इसलिए नहीं करते इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, कॉस्टली पड़ जाती है। तो हम दूसरा उपाय अपनाते हैं, हम यहाँ पर कॉपर लिया करते हैं, फिर तांबा, ठीक है, सस्ता भी और अच्छा भी। तो हम लोगों की खासियत यही तो है ना, सस्ता मिल जाए और अच्छा मिल जाए। अब महंगा मिले अच्छा मिले तो मजा नहीं आता, सस्ता और अच्छा होना चाहिए, जो कॉपर है।
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, काम तो चल ही जा रहा ना, सभी वायर इसी के तो बनाए जाते हैं, ठीक है। करो इसको, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेना कहीं पर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन को ई से दिखा देना। और एग्जांपल लिखना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर, लेकिन उसकी जगह हम कॉपर यूज करते हैं क्योंकि ये क्या पड़ता है, सस्ता, और सिल्वर क्या पड़ता है, महंगा। फटाफट इसको करो, फिर तुम्हें धूप सिखवाते हैं, हीट को कंडक्ट करवाते हैं। अगला लिखो सोनोरिटी, लस्ट्रस नेचर भी बोल सकते हैं इसको। लिखो सोनोरिटी अलग चीज होगी ना। सोनोरिटी का मतलब, सोनोरिटी एस से स्टार्ट हो रही ना, एस का मतलब हो गया साउंड। किसी मेटल को आप हिट करते हो, किसी बेल में, आपकी बेल बनी रहती है ना स्कूल की या कोचिंग की, वो बजाते हो तो क्या करती है, साउंड क्या करती है, जनरेट करती ना। नॉन मेटल को पीटोगे तो साउंड कम क्रिएट होगी, मेटल को पीटोगे तो साउंड ज्यादा निकलती। तो ये साउंड जनरेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, किसी मेटल को पीटोगे तो साउंड जनरेट होती है ज्यादा, तो उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी लिख लेना, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस साउंड आफ्टर बीटिंग, बीट करने के बाद। ध्यान रखना, बिना बीटे खाली यहां पर लोहे का टुकड़ा रखा है, पीटोगे नहीं तो साउंड जनरेट नहीं होगा। बाहर से एनर्जी तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना, अगर उसको साउंड क्रिएट करनी है मेटल्स को, तो आपको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी के साउंड कैसे ट्रेवल कर लेगा, कैसे जनरेट कर लेगा, है ना। तो सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर, ठीक है। आयरन हो गया, है ना, और कॉपर हो गया, ये सब साउंड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तभी तो बेल जो होती है ना, बेल, स्कूल की बेल है, वो किसकी बनाई जाती है, मेटल्स। वो एक मेटल नहीं होती, उसमें एलॉय होता है, तो समझ रहे हो, तो है तो मेटल ही ना उसके अंदर, तो इसीलिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सोनोरिटी लिखो, फिर इसके बाद लिखना, इसको मैं इरेज करके लिखवाना, लस्ट्रस नेचर। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। मेटल की जो सरफेस हुआ करती है ना, वो चमकदार होती है। नॉन मेटल भी लस्ट्रस हो सकते हैं, जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका कलर होता है येलोइश कलर, ठीक है। और जैसे आपके पास ये है डायमंड है, वो भी चमकदार ही होता है। तो लस्ट्रस नेचर तो आपका नॉन मेटल में भी हो सकता है, लेकिन मेटल का ज्यादा देखा गया है ना। लिखो लस्ट्रस इन नेचर। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की लिखो, लस्ट्रस इन नेचर, या शाइनी इन नेचर भी बोल सकते हैं ना, इन नेचर। ये सबके सबके आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, समझ रहे हो। अगला लिखो, काम की चीज में लिखवा रहा हूं लास्ट। मेटल आर जनरली वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। मेटल हर कोई दिखेगी आपको हार्ड, लोहा दिखेगा वो भी हार्ड है ना, तांबा दिखेगा हार्ड, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट मेटल्स होती है ना। तो मेटल क्या होती है, मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम मतलब है नहीं, पोटेशियम मतलब के, लिथियम मतलब Li। ये क्या होती है, आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। इनको चाकू से काट सकते हैं, लोहे को चाकू से काटने चलो तो चाकू ही खराब हो जाएगी। इसीलिए हर मेटल क्या होती है, हार्ड। सॉफ्ट मेटल भी कुछ होती है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, हाँ, रिएक्टिविटी इनकी होती है। और हार्ड में सबसे ज्यादा प्लेटिनम होती है। कभी कभी सबसे हार्डेस्ट मेटल अगर पूछे तो प्लेटिनम, सॉफ्ट मेटल पूछे तो ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो सबसे हार्डेस्ट मेटल लिखो, हार्डेस्ट मेटल क्या होती है, प्लेटिनम लिख लेना ब्रैकेट में पीटी, कभी कभी एग्जाम में मिल सकता।
हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम, महंगी भी यही है। हाँ, व्हाइट कलर की होती है। हाँ, उसके बनाए जाते हैं, पार्ट्स बनाए। हार्ड है ना, तभी तो। मुलायम होगा तो एरोप्लेन आकाश में ही पिघल जाएगा का। इतना कर लिया। मेटल आर हार्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिनको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अगला लिखो, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। लिखो, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, कर लोगे ना इतना? तो अगला क्या लिखो, इसका क्या लिखोगे? मेटल आर सॉलिड इन नेचर। हेलो, मेटल आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब, अगर मेटल को कमरे में रख दोगे ना, रूम टेम्परेचर का मतलब है क्या? क्योंकि हम साइंस की लैंग्वेज में एक रूम टेम्परेचर ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ना। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है ना। तो अगर रूम में किसी भी चीज को रख दोगे 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो सॉलिड मिलेगा, मेटल्स, लेकिन मरकरी नहीं मिलेगी, वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो ऑल मेटल आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। जैसे ये लोहा है, लोहे का बना है, ठीक है, ये सॉलिड ही तो है रूम में, रूम टेम्परेचर में, है ना। लेकिन अगर मरकरी को रूम टेम्परेचर में रखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगी? लिक्विड होगी। ये कभी कभी पूछा जाता है कि एक ऐसी मेटल का नाम बताओ, पूछता है, जो रूम के टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहती है, तब बोलना मरकरी। ऑल मेटल हार्ड, ऑल मेटल क्या होंगे? आर सॉलिड। कहा? इन रूम टेम्परेचर। हाँ, रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल भी आना चाहिए आपको, ऑप्शनल आएगा तो मरकरी लिखकर नहीं देगा, क्या होता है, Hg लिखकर दे दे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इतनी चीज करना, बाकी कल डिस्कस करेंगे।